Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 8. Hello everyone, welcome back to the channel. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंडाइसेस. ये चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और इसको हम लोग फटाफट खत्म करने वाले हैं. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडाइसेस क्या होता है. आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोग ने अभी तक कोई भी ओलंपियाड एग्जाम नहीं दिया है तो शायद आप लोग ये वर्ड इंडाइसेस फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. देखिए ये चीज का आइडिया आप लोग को ऑलरेडी क्लास 7 में दे दिया गया था. क्या होता है इंडाइसेस आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, बट इसका नाम इस बार बदल दिया गया है. देखिए इंडाइसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं. जब भी आप किसी नंबर फॉर इंस्टेंस ए को आप किसी पावर, इसका कोई पावर आप जो लिखते हैं जैसे a टू द पावर n, राइट, a टू द पावर n. यहाँ पे a क्या होता है, a हो जाता है आपका बेस एंड n क्या होता है, ये हो जाता है आपका एक्सपोनेंट. इजंट इट? यस. सो आपका n जो होता है ये हो जाता है एक्सपोनेंट. इसी एक्सपोनेंट को आप कहते हैं इंडेक्स. ठीक है, और जब हम लोग इंडेक्स के साथ काम करते हैं तो उसको कहते हैं इंडाइसेस. ठीक है, देखो बेसिकली इसको आप मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इंडाइसेस का. फॉर इंस्टेंस 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 है आपका बेस एंड 3 है आपका इंडेक्स. ठीक है, 2 है आपका इंडेक्स, I mean 3 है आपका इंडेक्स. सिमिलरली 4 रेज टू द पावर 5, यहाँ पे 4 है आपका बेस एंड 5 है आपका इंडेक्स. ठीक है, आप आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे. देखो इस चैप्टर में ना, ये चैप्टर बेसिकली काम किस पे करता है मैं आपको बता दूं. ये चैप्टर का मूल मंत्र है फॉर्मूले भी नहीं, लॉज. उन लॉज को अगर आप अच्छे से समझ गए और यूज करना सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप चुटकियों में करोगे और आपको मजा आएगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. सबसे पहले आप लोगों को मैं वो लॉज बता दूं एंड उनका एक जनरल एप्लीकेशन तो आपको समझा दूं. ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या होता है, लॉ नंबर 1 पे आते हैं अपन. लॉ नंबर 1 है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देखो जब भी दो सेम बेसिस मल्टीप्लीकेशन में हो और उनका पावर m n या कुछ और हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सेम बेस को हम लोग कॉपी कर लें एंड उन दोनों के पावर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, ओके. इसका मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल्स दे दूं ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आए. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 3 की पावर 27 एंड 27 की पावर 4. ये आपको दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन में और इसका आपको वैल्यू पूछा है. तो आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो 3 रेज टू दी पावर 27 को आप एज इट इज लिख लो क्योंकि 3 तो अपने सिंपल फॉर्म में थी तो प्राइम नंबर है. इसका तो आप कोई फैक्टर्स नहीं निकाल सकते कि आप पावर बढ़ाओ, कोशिश करो पावर बढ़ाने का. अब ध्यान से देखो 27 क्या होता है, 3 रेज टू दी पावर 3 इज 27. ठीक है, अच्छा यहां पे मैं एक काम करता हूं आपके लिए इजी कर देने के लिए ये 4 को मैं हटा देता हूं. ठीक है, अच्छा 27 को हम लोग 3 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू, देखो 3 यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और ओवरऑल ये मल्टीप्लीकेशन में. तो ये हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 27 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू दी पावर 30. तो ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. ऑल राइट, तो आई होप आपको ये फर्स्ट फॉर्मूले समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आएंगे अपने सेकंड फॉर्मूले पे जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है. सेकंड फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई नंबर दिया है a, इसकी पावर आपको m दे चुका है एंड ब्रैकेट में दिस होल थिंग इज रेज टू अनदर पावर n. मतलब फॉर इंस्टेंस आपको दिया हुआ है लेट्स से 2 की पावर 3 ब्रैकेट में होल टू दी पावर 2. फॉर इंस्टेंस आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, इसी चीज को हम लोग सॉल्व करने के लिए लॉ का यूज करते हैं. मैं आपको बता दूं लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू द लॉ a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n. समझ रहे हैं? देखिए अगर आपको दिया हुआ है फॉर इंस्टेंस 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 10 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5 टाइम्स 10 जो कि होता है 2 रेज टू द पावर 50. ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं. ऑल राइट, तो ये आपका सेकंड लॉ a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इनटू n. ठीक है, प्लीज इन फॉर्मूले को आप अपने नोट्स वाली कॉपी में कॉपी कर लें एंड अच्छे से मेमोराइज कर लें. ठीक है, ओके. अब आते हैं अपने थर्ड वाली लॉ के ऊपर. थर्ड वाला लॉ हम लोग का क्या कहता है, नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय
a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। अब फर्स्ट वाला लॉ एक बार देखिएगा, यहाँ पे क्या था, सेम बेसिस थे, उनके दो अलग पावर से एंड होल वो लोग मल्टीप्लीकेशन में थे, तो हमने क्या किया था, सेम बेस को कॉपी कर लिया एंड पावर्स को हम लोग ने ऐड कर लिया था। इसमें हम लोग ने क्या किया, जब सेम बेसिस है, उनके पावर्स अलग है, लोग डिवीजन में है, तो हम लोग ने सेम बेस को ले लिया एंड उनके पावर्स को हम लोग ने सबट्रैक्ट कर लिया। फर्स्ट लॉ में हम लोग ने ऐड किया था और सेकंड लॉ में हम लोग ने सबट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपको एक एग्जांपल दे दूं, फॉर इंस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 की पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब आप मेरे को बोलोगे एक काम करते हैं ना, हम लोग इस 2 की पावर 5 को अलग कैलकुलेट कर देते हैं, 2 की पावर 3 को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे। तो आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है 32 एंड नीचे आप लोग करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है 8। इन दोनों को डिवाइड करोगे आप 32 बाई 8 तो ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा फाइनल आंसर। या आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखो दोनों बेस सेम है ना, तो ये हो जाएगा 2, दोनों की पावर डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट कर लो क्योंकि डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 जो कि होता है 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। तो ऐसे आपका इतना सारा कैलकुलेशन आपका बच गया। यहाँ पे आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया एंड डायरेक्टली आपका आंसर आपकी कॉपी में आ गया, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले का, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जब भी आपको सेम बेस दिया हो, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर को ऐड कर दो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाले लॉ में किया था, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो ऐड कर दो, पावर्स को ऐड कर दो। एंड अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवीजन में हो तो पावर्स को सबट्रैक्ट कर दो। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस होल लॉ, ठीक है। अच्छा आते हैं लॉ नंबर 4 के ऊपर। रुको एक सेकेंड आते हैं लॉ नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4, अगर आपके पास पॉइंट से दो अलग अलग सेपरेट बेसिस हैं, एक बेस है आपका a, दिस इज रेज टू द पावर m एंड b इज ऑल्सो रेज टू द पावर m और ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a टाइम्स b होल रेज टू द पावर m या फिर ab होल रेज टू द पावर m। ये दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। अच्छा बेसिक मतलब क्या है, फॉर इंस्टेंस आपको दिया हुआ है 16 रेज टू द पावर 4 टाइम्स लेट्स से 3 रेज टू द पावर 4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 16 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 48 रेज टू द पावर 4। या तो फिर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, फॉर इंस्टेंस आपको दिया हुआ है 81 रेज टू द पावर 27 टाइम्स 1/3 रेज टू द पावर 27। तब आप क्या करते, पहले इस 81 टू द पावर 27 का वैल्यू निकालते, लेट्स से वो x आता, देन इसका वैल्यू निकालते वो y आता, देन दोनों को मल्टीप्लाई करते, भैया वो बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता। आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली क्या कर लो, पावर्स देखो सेम है तो एक होल ले लो एंड ऊपर में आप 27 लिख दो जो कि कॉमन पावर था, एंड इसको कर दो आप 81 टाइम्स 1/3, ये काटेगा एक दूसरे को, ये बन जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 27, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आप लोग को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यही है बेसिक क्रक्स ये वाला फॉर्मूला का। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, पावर अगर सेम है पावर को कॉमन ले लो एंड नीचे के बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस आते हैं लॉ नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। लॉ नंबर 5 क्या कहता है, अगर आपको दिया हुआ है a बाई b होल रेज टू द पावर m, देन आप उसको ऐसे लिख सकते हो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर m, ठीक है। एक और मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है ab होल रेज टू द पावर m, दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। अगर आप इस वाले चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये लास्ट वाले लॉ का इनवर्स है, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ab होल टू द पावर m। यहाँ पे मैंने जस्ट उसका उल्टा किया है, ठीक है। तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि दोनों फॉर्मूले आप उल्टा करके भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, अगर डिवीजन में है तो मैंने क्या किया, a बाई बी होल m को मैंने लिख दिया a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। आप चाहो इसका उल्टा भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आते हैं लॉ नंबर 6 के ऊपर। लॉ नंबर 6 क्या कहता है, a टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई a होल टू द पावर n। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि एक पल के लिए ना ये सारे फॉर्मूले आपके यूनिवर्सल स्केल पे ज्यादा यूज नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यूज नहीं आएंगे, यूज आएंगे लेकिन ज्यादा यूज नहीं आएंगे। बट ये वाला जो है ना,
ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये वाला जो लॉ है ना, ये हर जगह यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीज। आप 11th में आइएगा आपको बहुत जगह ये मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज इस वाले लॉ को तो स्पेशली आप अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। एनीथिंग अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसको जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो एंड पावर को पॉजिटिव आप कर लो, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं अपने लॉ नंबर 7 पर। लॉ नंबर 7 पर आते हैं। लॉ नंबर 7 क्या कहता है? लॉ नंबर 7 क्या कहता है? अगर आपको इक्वेशन दिया हो a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो आपका n बराबर है और a टू द पावर n और b टू द पावर n भी बराबर है। इस केस में आपका a विल बी इक्वल टू b इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर n 0 के बराबर नहीं है तब a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n में a विल बी इक्वल टू b। सेम चीज मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, अगर a टू दी पावर माइनस n दिया है तब दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई a टू दी पावर n। ये फॉर्मूला आपका तभी काम करेगा जब a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर दी तब 1 बाई a टू दी पावर n क्या होगा? 1 बाई 0 टू दी पावर n। अब आप चाहे n का वैल्यू कुछ भी रखो, वैल्यू रिजल्ट तो आपका 0 ही आएगा। एंड 1 बाई 0 दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर ये वाला जो लॉ है ना, ये वाला जो मैंने आपको लॉ बताया, लॉ नंबर 6, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। a आपका 0 के बराबर नहीं है। ऑलराइट, प्लीज इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये लॉ नंबर 6 एंड लॉ नंबर 7 के अपने खुद के नियम भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लॉ नंबर 7 में n 0 के बराबर नहीं होगा और लॉ नंबर 6 में a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आते हैं लॉ नंबर 8 के ऊपर, जो कि हम लोग का फाइनल लॉ है, ठीक है। लॉ नंबर 8 के हिसाब से a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n अगर आपको दिया हुआ है देन m इज इक्वल टू n प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कंडीशंस एंड उनके लॉस। मैं यहाँ पे इन कंडीशंस को भी डब्बे में डाल दे रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n अगर आपको दिया है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 ये भी आपको दिया है, तब आप m इज इक्वल टू n को आप अज्यूम कर सकते हो। यही थे आपके 8 लॉ जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है 81 बाय 16 होल टू दी पावर माइनस 3 बाय 4, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर ये एक काम करते हैं, सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चीज मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरे पास और एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं 81 क्या होता है। 81 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो हम लोग को मिलेगा 3। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं इसको तो हम लोग को मिलेगा 27। देन अगेन मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 9। यहाँ पे अगेन मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 3। तो ये जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81। सिमिलरली जब आप 16 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 4 होल माइनस 3 बाय 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप 4 को कॉमन ले लो तो ये जाएगा 3 बाई 2 होल, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 बाई 4। अब आपको जब मैंने बताया था कि फॉर इंस्टेंस आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसकी पावर है m होल टू दी पावर है n, तब इसको ऐसे लिख सकते हो a टू दी पावर m टाइम्स n, है ना। मैंने आपको ये चीज बताया था, तो आप ऐसा कर लो, इसको लिख दो आप 3 टू दी पावर 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 3 बाई 4 टाइम्स 4, ये 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 होल रेज़ टू दी पावर माइनस 3। अब देखो पावर नेगेटिव है तो हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 होल रेज़ टू दी पावर 3। अच्छा, ये आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई 3 होल रेज़ टू दी पावर 3 क्या होता है? 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है आपका 8 एंड 3 का क्यूब होता है आपका 27। सो दिस इज योर आंसर, है ना। यही है आपका आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 161 बाई 64 होल माइनस 2 बाई 3, ये आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको पहले इस चीज पे ध्यान दो, आप अगर आप इस चीज को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 125 बाई 64 होल रेज़ टू दी पावर माइनस 2 बाई 3, ठीक है। अच्छा देखो 125 होता है आपका 5 का क्यूब और 64 होता है आपका 4 का क्यूब रेज़ टू दी पावर माइनस 2 बाई 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, अगर यहां से मैं किसी पावर को कॉमन ले रहा हूं, जैसे a टू दी पावर m
एंड इसके ऊपर एक और पावर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका a m टाइम्स n, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 5/4 माइनस 2/3 टाइम्स 3। ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4 होल रेज़ टू द पावर -2। अब देखो पावर नेगेटिव है तो आप इसको रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर लो, तो ये हो जाएगा 4/5 होल रेज़ टू द पावर 2। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2a टू द पावर -3 b टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 a की पावर -3 की पावर 3 एंड b की पावर 2 होल की पावर 3। ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 होता है 8 टाइम्स a की पावर -3 टाइम्स 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज का पावर है देन उसका होल पावर है, देन इनटू b की पावर 2 टाइम्स 3 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 8 a की पावर -9 टाइम्स b की पावर 6। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लूं तो हो जाएगा 8 a की पावर -9 एंड b की पावर 6, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइडेड बाय ab की पावर -1। तो आप इसको ऐसे लिख लो 1/a प्लस 1/b होल डिवाइडेड बाय 1/ab, इजंट इट। आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा ab और ऊपर आ जाएगा b प्लस a। अरे ये तो आपको आता ही होगा ना, देखो 1/a आपको दिया है प्लस 1/b, इसका आप एलसीएम निकालने के लिए ab मल्टीप्लाई कर दो। ab यहाँ पे a को अगर ab बनना है तो b से मल्टीप्लाई होना होगा, तो सिमिलरली 1 b से मल्टीप्लाई होगा, एंड b को अगर ab बनना होगा तो a से मल्टीप्लाई होना होगा, तो वो भी सिमिलरली a बन जाएगा। तो ये चीज मैंने किया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज, ठीक है। दिस इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो नीचे डिवीजन में है और यहाँ पे एक है 1/ab, है ना। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस a डिवाइड बाय ab डिवाइडेड बाय 1/ab। आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, यही चीज अब मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे डिवीजन है तो ये मल्टीप्लीकेशन बनेगा और ये रिवर्स हो जाएगा, आई मीन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b डिवाइड बाय ab टाइम्स ab। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा a प्लस b, है ना। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम लोग को दिया हुआ है x की पावर -1 टाइम्स y की पावर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर -1 y की पावर -1 होता है xy की पावर -1, एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/xy, इजंट इट। लिख सकते हो, वही चीज हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/xy डिवाइडेड बाय x की पावर -1 होता है 1/x प्लस 1/y। ये हो जाएगा आपका 1/xy, नीचे आ जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाय xy, है ना। ये क्या होगा 1/xy डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय xy। ये भी आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, लिख लो 1/xy टाइम्स xy बाय x प्लस y। ये कट गया, ये कट गया, तो रिजल्टेंट आपका आंसर क्या आ गया, वो आ गया 1/x प्लस y, है ना। दिस इज द आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर 10। ओके, अब क्या करना होगा, देखो 6, 4 और 8 को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। 4 इसको काट के 2 बना देगा, 2 इसको काट के 3 बना देगा, तो एक नंबर तो हम लोग के पास आएगा 3। अच्छा देखो 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 7 है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 है। अब जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर्स ऐड होते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, और पावर क्योंकि यहाँ पे -5 है तो -5 को ऐड कर दो। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी 10 है लेकिन उसकी पावर 10 है तो वो होगा सब्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा 10, है ना। अच्छा, ये क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 7 -5 -10, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 to the power -8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3a डिवाइडेड बाय b टू द पावर -1 प्लस 2b डिवाइडेड बाय a टू द पावर -1 हम लोग को दिया हुआ है। देखो b की पावर -1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3a टाइम्स b, है ना, बिकॉज 1/a की पावर -n है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और a की पावर n बन जाएगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 था तो ये हो जाएगा a की पावर 1 और a की पावर 1 तो a ही होगा, और क्योंकि हम लोग का a का वैल्यू b था तो हो जाएगा b, है ना। तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन हाँ यही चीज है और ये सेंस बनाता है।
ठीक है, तो यही चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सिमिलरली आपका जो सेकंड वाला जो टर्म आपको दिया हुआ है वहां पर भी हमको दिया हुआ है 2b a की पावर -1, तो वो जाएगा a की पावर 1, है ना, मतलब 1 बाय a की पावर -1, ये हो जाएगा a की पावर 1 जो कि होता है a। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप a को। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या करना है आपको, आप पूछ सकते हो ये चीज मेरे से। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3ab प्लस 2ab, एंड क्योंकि आपका यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 5ab। यही आपका आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 5 रेज़ टू दी पावर 0 टाइम्स 4 रेज़ टू दी पावर -1 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 1/3। अब देखो आपको फॉर इंस्टेंस कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जब भी हम लोग उसका कोई पावर लिखते हैं फॉर इंस्टेंस n, तो हम इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x टाइम्स x, या ऐसे ना लिखो, x को मैं हटा के y लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं x को हटा के यहाँ पे y लिख दे रहा हूँ, ठीक है, y रेज़ टू दी पावर n फॉर इंस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, y टाइम्स y टाइम्स y टाइम्स y टाइम्स y टिल n टर्म, है ना। अगर मैंने आपको दे दिया y की पावर 1, तो ये हो जाएगा y टाइम्स कुछ भी नहीं, दिस इज नथिंग, सिर्फ y होगा, ठीक है, बिकॉज पावर 1 है। अगर मैंने y टाइम्स 2 लिख दिया तो ये हो जाएगा y टाइम्स y। अगर मैंने y टाइम्स 3 लिख दिया तो ये होगा y टाइम्स y। तो अगर मैंने y की पावर 1 लिखा होगा तो सिर्फ इकलौता y होगा। अब मैंने अगर y की पावर 0 लिख दिया तो क्या होगा, अगर मैंने y की पावर 0 लिख दिया तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कोई वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं, 0 रिजल्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट होगा 1, ठीक है, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। देखो जब भी हम लोग किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, फॉर इंस्टेंस a टाइम्स 1, तो वो a ही बन जाता है। अगर मैंने 2 टाइम्स 1 किया तो वो 2 बन जाएगा। अगर मैंने 20 टाइम्स 1 किया तो वो 20 बन जाएगा। मैंने 1 को मैंने विजिबली गायब कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग का रिजल्टेंट 1 ही आएगा, ठीक है। जब भी हम लोग किसी चीज को कोई पावर डालते हैं, किसी चीज के ऊपर कोई पावर डालते हैं, a की पावर अगर हम लोग ने x लिखा, इसका वैल्यू कभी भी a की कोई भी वैल्यू हो, x की भी कोई भी वैल्यू हो, वो 0 कभी नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलोगे 0 टू दी पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि 0 टू दी पावर 0 0 होता है तो आप गलत हो, ठीक है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अरे भैया कैलकुलेटर करके देख लो, 0 टू दी पावर 0 तो आपका 0 ही आएगा। आपका कैलकुलेटर तो 0 बताता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, जो कि आप लोग 11-12 में आप लोग को लेना होगा, उसमें जब आप लोग ये चीज करोगे तो आपको नॉट डिफाइंड ही देगा, ठीक है। तो 0 टू दी पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं कहना बस ये चाहता हूं, अगर किसी चीज की पावर आपने 0 दे के रखी है, किसी भी चीज की एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली, अगर आपने कोई नंबर जैसे 5 की पावर 0 दे के रखी है तो दैट विल रिजल्ट इन 1, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऑलराइट, तो अब ये तो था आपका 1 टाइम्स 4 की पावर -1 होता है 1/4, और यहाँ पे देखो प्लस है, हम लोग को उसका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट फिट कर दे रहा हूँ, प्लस 8 की पावर 1/3। अब देखो 1 इंटू 1/4 तो 1/4 ही ना होगा, प्लस 8 होता है 2 का क्यूब होल की पावर 1/3, तो ये जाएगा 1/4 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/4 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8/4, दैट विल बी इक्वल टू 9/4। दिस इज योर आंसर। या तो फिर आप चाहो तो इसको आप एक बारी और कन्वर्ट करके 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 हम लोग को दिया हुआ है 8/125 होल टू दी पावर -1/3। आप इसको ऐसे लिख लो, 8 होता है 2 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब होल टू दी पावर -1/3। अब यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हो, मैंने पावर को कॉमन ले सकते हो, तो जाएगा 2/5, यहाँ पे आएगा -1/3 टाइम्स 3, ये 3 कट गया, ये हो गया 2/5 की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 बन जाएगा। और पावर 1 है तो उसको आप रहने दो, ठीक है, 5/2 को आप लिख सकते हो 2/1/2, एंड दिस इज योर आंसर। आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.027 की पावर -1/3। 0.027 को आप ऐसे लिख सकते हो 27/1000, है ना, इसकी पावर -1/3 आपको निकालनी है। अच्छा देखो 27 होता है 3 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब, होल पावर है आपका -1/3। अब यहाँ पे आप पावर 3 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3/10 होल रेज़ टू दी पावर 3 टाइम्स -1/3, ये 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 3/10
रेज टू द पावर -1। अब पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 10/3 और पावर 1 है तो आप ऐसे ही रहने दो और ये हो जाएगा आपका 3 1/3। ठीक है, 3 1/3 इज योर फाइनल आंसर।